Dear students, in this lecture, we shall analyze the income dynamics when the investment is just not autonomous, rather it is induced as well. And that will be done by using the first order difference equation. So after introducing the induced investment alongside the autonomous investment, the national income model with time lags can be done numerically as follows. ये हमने वही बात की जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे और हमने फर्दर इसमें ये चीज़ समझी कि हम नेशनल इनकम मॉडल को न्यूमेरिकली करने जा रहे हैं. सो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर अप्रोच टू सेक्टर इकोनॉमी की. हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है. यू कैन रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर्स. इसके अंदर भी आपको यही ऐसी चीज़ मिलेगी एंड दैट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू विल हैव अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ मटेरियल. उसमें भी हम ये करते थे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नोट करते थे. उन लेक्चर्स में और इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में देयर इज़ एन एडिशन ऑफ अ सर्टेन टर्म और वो टर्म है ये जो एक्चुअली इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है. पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन को एनालाइज किया था दैट वाज रिप्रेजेंटिंग ओनली ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी है. सो ये टर्म हमारे पास आ गई. वाई नॉट भी हमें दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन दी हुई है. सो एमपीसी जो है इस केस में 0.4 है, जैसे अभी हमने एक कंजम्पशन फंक्शन में देखा. अब इस सब्स्टिट्यूशन करते हैं सी टी एंड आई टी इन वाई टी की फंक्शन में. इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करने लगे सी टी और आई टी को. बॉक्स में सी टी की वैल्यू और अंडरलाइन में आपको नजर आ रही है आई टी की वैल्यू. अब जो फर्दर प्रोसेस है दैट इज़ ईजी. इसमें हमने अरेंज करना है सबस्क्रिप्ट के डिसेंडिंग ऑर्डर में. आप देखेंगे ऐसे अरेंज किया कि वाई टी और उसके बाद वाई टी -1 एंड इफ़ देर इज़ एनी लोअर लेवल. तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई. और इसके अंदर थोड़ा सा इशू ये है कि इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेटिबिलिटी नहीं है. उसमें वाई टी +1 होता है, इसलिए आपने देखा हमने लीड इंट्रोड्यूस करवा दी और यहाँ पर वाई टी -1 की जगह टी आ गया. ये लीड कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं. सो जब हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल बना ली तो हमारे पास स्मॉल ए की भी वैल्यू आ गई और सी की भी वैल्यू आ गई. और इन वैल्यूज़ को अब हम यूज़ कर सकते हैं और वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग द फॉर्मूला. फॉर्मूले के सिलेक्शन के लिए ए की वैल्यू का -1 ना होना और होना, दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज़. इस केस में ए की वैल्यू -1 नहीं है, इसलिए C/1 + A वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर हमने अगेन वैसे ही हाईलाइट किया जैसे पहले भी किया है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को जो कि सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं. और अगले स्टेप में आप देखेंगे सब्सटीट्यूशन की गई, ये सिमिलर है जैसे हमने पहले की थी. एंड फाइनली यू विल गेट दिस टाइम पाथ. अब ये जो टाइम पाथ है इट इज़ डेफिनेट बिकॉज इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है. और ये है हमारे पास टाइम पाथ इस इक्वेशन की जो कि हमने डेवलप की बाय यूजिंग द गिवन डेटा. अब इसकी जो डायनामिक स्टेबिलिटी है आप समझते हैं कि इट इज़ एक्चुअली बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ बी. तो अब हम देखेंगे कि वैल्यू बी क्या है. बी की वैल्यू है 0.6. जिसे अगर हम 0 से कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि इट इज़ यहाँ पर हम इसकी एब्सोल्यूट के बजाय ओरिजिनल वैल्यू देखेंगे. ओरिजिनल वैल्यू को देखेंगे कि 0 से लेस है या ग्रेटर, तो ये 0 से लेस नहीं है, इसलिए नॉन ऑस्किलेटरी पैटर्न होगा. और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को 1 से कंपेयर करेंगे और वो हमें पता चला कि इज़ लेस देन 1.6 डेफिनेटली, इसलिए कन्वर्जेंट है. तो यहाँ पर ये चेंज हम ले आएंगे. दिस इज़ 0.6 और दैट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट. तो इससे हमें पता चला कि जिस टाइम पाथ्स को हमने डेवलप किया है इट इज़ एक्चुअली नॉन ऑस्किलेटरी एंड एट द सेम टाइम इट इज़ कन्वर्जेंट. और ये है उसका ओवरऑल फिनोमिनन कि जो टाइम पाथ है नेशनल इनकम की वो कन्वर्ज करेगी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. और जो डेविएशन है ओवरऑल दैट विल फेड अवे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और वाई सी विल रिड्यूस टू अ सर्टन लेवल दैट विल लीड अस टू द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल. और ये है वाई एस्टेरिस, इसमें 750 है इक्विलिब्रियम लेवल और टाइम के गुजरने के साथ ये सारा फिनोमिनन होगा. सो ये ऐसे ही है जैसे कि आप पहले भी कर चुके हैं इन दी डिफरेंशियल इक्वेशंस और इवन डिफरेंस इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स हमने अभी थोड़ी कुछ लेक्चर्स में की. उसके बाद ये है 750 इक्विलिब्रियम. डायग्रामेटिकली अगर देखें तो टाइम पाथ आप देख रहे हैं कन्वर्ज हो रही है और ये नॉन ऑस्किलेटरी भी है, एट द सेम टाइम कन्वर्ज भी हो रही है. So this is how we can use the first order difference equations to find out the
time path of national income when the national income is introduced in the model in a lagged way. Thank you.